ठीक है, सही है, स्टार्ट कर दें। तो आज बेसिकली हमने कोडिंग देखनी थी आर्डिनो की। कल हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। तो आज मेनली हम फोकस करेंगे कोडिंग के ऊपर ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं नया सेट। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्डिनो बल्कि बंद करके ही खोल लेते हैं। ठीक है ना, तो फ्री सॉफ्टवेयर है ये, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके ज़रिए अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आर्डिनो के अंदर आर्डिनो आईडी से ही प्रोग्रामिंग की जाए। किसी आईडी का मतलब होता है बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी। तो कोई भी एक ऐसे टूल हो या एक प्लेटफॉर्म या एक सॉफ्टवेयर हो जिसके ज़रिए आप लोग कोडिंग कर सकें। तो कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आर्डिनो का अपना ही है, और आसानी, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। और इसको इंस्टॉल करना भी आसान है, और इससे प्रोग्रामिंग करनी भी आसान है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमने बोर्ड यूज़ किया है वो आर्डिनो जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आर्डिनो को हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इससे ही पावर कर सकते हैं ना। क्या कहते हैं, अगर आर्डिनो की मैं बात करूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको हम सिर्फ अभी जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं वो सी प्लस प्लस से मिलते जुलती है आर्डिनो की अपनी लैंग्वेज है। तो मोरलेस समझ लो कि सी प्लस प्लस की तरह ही है। इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में ना। तो उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती है ना, एक उसमें पाइथन है। पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरी यूज़ होती है वो रस्ट है। रस्ट रिलेटिवली नई नई लैंग्वेज है, वो आर्डिनो पे तो नहीं चलती। तो उसके लिए आपको STM32 एक सॉफ्टवेयर, एक माइक्रो कंट्रोलर आता है, वो लेना पड़ेगा। वो उसको सपोर्ट करती है। तो वो भी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, रस्ट न्यू लैंग्वेज है। अब इतनी नई तो नहीं है, खैर उसको भी तकरीबन 5-6 साल तो हो गए। लेकिन फिर भी जो है आर्डिनो के मुकाबले में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी वो एक नई लैंग्वेज है। उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो ये कि उसका सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग तो सारी एक तरीके से ही होती है, लॉजिक तो सेम है, बस सिंटैक्स का ही फ़र्क होता है। और सिंटैक्स आपने याद भी नहीं करना। तो सिंटैक्स लिखना बहुत आसान है। कोई भी आर्डिनो का आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी कोड आपने लिखना है मिल जाएगा। और अब तो चैट जीपीटी के दौर में तो बिल्कुल इतना आसान हो गया कि आप उसको अगर सिर्फ ये भी कहेंगे ना कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैं आर्डिनो की पिन नंबर 4 इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, और ये पिन होंगी, तो वो आपको एग्जैक्टली उसी पिन्स के मुतालिक जो है वो कोड लिख के देगा, कि आपको एक वर्ड भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो चल जाएगा। देखेंगे जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम चैट जीपीटी से कोड लिखवाएंगे और समझ लेंगे उसको। तो बेसिकली शुरू में पता होना चाहिए ना कि कोड मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभार चैट जीपीटी या कोई एआई टूल भी गलती कर सकता है। तो आपने इसी चीज़ को मेक श्योर करना है कि कोई गलती ना हो। और दूसरा ये कि कभी कभार डिबग करना पड़ता है। तो हार्ड असल में इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व है। जब कोई ऐसी लैंग्वेज होती है ना जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें ना थोड़े एरर्स आते हैं स्टार्टिंग में ना। एरर्स ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी कभार ना मेरे से खुद के साथ होता है। शुरू में जो है ना, मैं बहुत कोशिश की कि ये चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, चल रहा है, चल रहा है। और जब मैंने उसको देखा तो फिर मुझे समझ में ये आया कि जो चल नहीं रहा ना, तो उसकी वजह ये है कि इसके अंदर या तो कोई एक जंपर वायर, कोई वायर मैंने यूज़ किया है, तो वो ख़राब था। तो जिसकी वजह से जो है ना ये मसला आया। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि डिबग करना ना, ट्रबल शूट करना आना चाहिए कि ये आया है, जो मसला आया है वो हार्डवेयर की वजह से या फिर सॉफ्टवेयर की वजह से। तो इसलिए पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी हम कोड कर रहे हैं कि हर लाइन का, हर वर्ड का क्या मतलब है। तो हमने कल यहीं से स्टार्ट किया था। एक सेटअप था और एक लूप का ब्लॉक था। सेटअप के अंदर वो चीज़ थी जो हमें कॉन्फ़िगर करनी है और जो सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, जबकि लूप के अंदर रिपीटेडली चीज़ चलेगी। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी देख लेते हैं, हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ कोड था। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले ना, कुछ बेसिकली उसके फंडामेंटल्स कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स की मिसाल ऐसे है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, जैसे इंटीजर है। तो या फिर इंग्लिश उर्दू है, हम इंसानों में कर लेते हैं। तो एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है ना। तो इंग्लिश का अलग सिंटैक्स, उर्दू का अलग सिंटैक्स है। ठीक है। तो हुर्फ तहजी सबकी अलग अलग है। तो इसी तरह ना प्रोग्रामिंग में भी ना अलग अलग चीज़ें होती है। कहीं पे इंटीजर आ रहा होता है। तो इंटीजर तो हम पढ़ते भी हैं, और यही सारे जो जितने भी हैं ये हम पढ़ते भी हैं, मैथ्स में भी हमने पढ़ा है। तो इंटीजर क्या होता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है। तो होल नंबर और इंटीजर में फ़र्क क्या है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होते। ये होता था जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इंटीजर क्या है कि ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी वर्ड वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ें होती है ना। तो एक चीज़ होती है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है वेरी कर सकता है, और एक चीज़ कांस्टेंट है, उसका मतलब है फिक्स है। तो मतलब वेरिएबल का मतलब ये है कि मैंने लेट से मैंने डिफाइन किया आई की वैल्यू 10। ठीक है, या आई हैव मनी इज इक्वल टू 100, मेरे पास 100 रुपये। ठीक है। और नेक्स्ट में जब मैं लूप में जाऊंगा तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि वो वेरिएबल है। मैंने उसको कह दिया 50, तो 50 हो गए पैसे, कुछ चीज़ मैंने बाय कर ली, फिर आगे जाके पैसे बढ़ गए, कहीं से पैसे मेरे पास आ गए। तो कम और ज़्यादा पैसे होते रह गए। तो ये वेरिएबल चीज़ है। तो इसका जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा या इसको डिक्लेयर करूंगा,
ठीक है, तो इसको मैं क्या रखूंगा, वेरिएबल रखूंगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट चीज़ की ना, जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम सामा है तो सामा ही रहेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं ऊपर क्या डिफाइन कर दूंगा, उसके साथ कांस्टेंट का वर्ड लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये चेंज नहीं होगा, ये ज़ाहिर सी बात है सेम रहेगा। इस तरीके से ना, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, तो अब हमारे इंसानों में भी नाम है ना, नाम रखे गए हैं ताकि हम बात कर सकें। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसका क्या मतलब है, इसका क्या नाम है। और ये, ताकि मैं कॉल करूँगा कहीं पे जाके, मैं कहूँगा कि पंप को चला दो। अब इसको तो नहीं पता ना आर्डिनो को या माइक्रो कंट्रोलर को कोई पंप है क्या, और चला दो क्या होता है ये भी नहीं पता। ये तो सिर्फ दो चीज़ें समझेगा, वन या ज़ीरो। ठीक है, बाइनरी के अंदर काम करेगा कि या तो चला दो या तो नहीं चलाओ। चला दो का मतलब वन, इसको पता है कि अगर चलाना है तो वन दे देगा, वरना जीरो दे देगा बिट, तो वो ऑफ कर देगा। बस इसको इतनी चीज़ पता है। तो जो हमारा कंपाइलर है ना, जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई होती है, हम पहले कंपाइल करते हैं, वो करता भी यही है कि जितना भी कोड होता है इसको जो है वन जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि माइक्रो कंट्रोलर समझ सके, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये बहुत छोटा है, इसमें दिमाग नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी हमारा कोड है उसको कंप्यूटेशन या बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने की वजह से उसके मुतालिक जो भी हम काम करवाना चाहेंगे वो हमें करके दे देगा। ठीक है ना। तो अब मुख्तलिफ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, कहीं पे हम एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, आई एन टी लिख देंगे तो वो इंटीजर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहीं पे बताना चाह रहे हैं कि फ्लोट, अच्छा फ्लोट का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट पे ना, जैसे पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रहे हैं या तीन डिजिट आ रहे हैं या चार डिजिट आ रहे हैं, इस तरीके की भी एक डेटा टाइप हो सकती है हमारी। कभी कोई हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर ना, अच्छा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ना, दो। तो अब लेट से मैं कहीं पे जो है वो ऐसी चीज़ बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं कहता हूँ कि 17.5 ml, या चलो 1.5 ml का इंजेक्शन एक पेशेंट को लगाना है। तो उसमें अब पॉइंट की चीज़ आ गई, तो अब मैं वहाँ पे अगर मैं 1 ml कर दूंगा तो वो 1 ml कम हो जाएगा, और 2 ml कर दूंगा तो वो पेशेंट के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे पॉइंट की एक्यूरेसी मेरे पास मैटर करती है। तो मैं वहाँ क्या करूँगा ऐसी सिचुएशन में इसको जो है वो डिक्लेयर कराऊंगा फ्लोट करके। ठीक है, उसके आगे फ्लोट लिख दूंगा। ठीक है, लिखने का तरीका बहुत आसान है। जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है, आपने लिख दिया है लेट, लेट नेम इज इक्वल टू सामा, और आगे उसकी डेटा, उससे पहले उसकी डेटा टाइप आएगी। ठीक है, अगर वो चीज़ जो आपका वेरिएबल है वो, आपने उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखनी है, जैसे टू रखिए, टू इंटीजर है तो उससे पहले इंटीजर लगा दिया आई एन टी। अगर वो फ्लोट है वैल्यू, तो उससे पहले फ्लोट लगा दिया। अगर वो ट्रू या फॉल्स है, वन या जीरो है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके पीछे बूल लगा दिया। बूल का मतलब क्या है, बूलियन, हाँ या ना। अगर कोई चीज़ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, तो माई टेक्स्ट का एक वेरिएबल है, उससे पीछे स्ट्रिंग लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब ये समझ जाएगा जब प्रोग्रामर इसको परफॉर्म कर किया, माइक्रो कंट्रोलर से कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा तो समझ जाएगा कि एक एलईडी पेन है, एक एलईडी पेन है जिसके अंदर 13 है, जिसकी वैल्यू 13 है। ठीक है, और वो इंटीजर है, और वो हमेशा इंटीजर रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह एक सेंसर वैल्यू है जो हमेशा फ्लोट में आएगी, वो इंटीजर नहीं हो सकती। इसी तरह एक स्टेट है बटन की, या तो खुला होगा या बंद होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कोई स्टेट हो। इसी तरह एक नाम है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग ही हो सकता है, हेलो सामा हो सकता है, हेलो आई मैकी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसको प्रोग्रामिंग में भी करके देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आएंगे हम लोग ना, अच्छा जितने भी वेरिएबल है ना, इन सबको कोशिश करा करेंगे हम ऊपर डिफाइन करें। हाँ, अच्छा ये इंटेलिजेंस मैं बताता हूँ उसके बारे में भी ना, कि हाईलाइट हो रही है नहीं हो रही। तो सारी हाईलाइट होती हैं, कुछ नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे ना तो होपफुली यहाँ हो जाएगी। ये जो हाईलाइट होती है ना, ये भी आपको बताती है कि जो है ना, आपके आया जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपने कोड लिखा है वो सही है गलत। अगर मैं ऐसे छोटा लिख दूंगा तो नहीं होगी, बड़ा लिखूंगा तो ही होगी। तो अच्छा जितने भी वेरिएबल हम या डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना, वो हम टॉप ऑफ द कोड करते हैं। उसकी वजह भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने कहा इनिट। ठीक है, इनिट लिखा, जब तक इंटीजर लिख दूंगा तो कलर चेंज नहीं होगा। इनिट लिखा हो गया, ठीक है इनिट। और अब यहाँ पे मैं करता हूँ एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, एलईडी पेन रख लेते हैं। ठीक है, एलईडी पेन। ठीक है, या कुछ आसानी कर लेते हैं, एज कर लेते हैं। ठीक है, इनिट एज, एज एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, अभी ये इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनिट बता दिया, इंटीजर है, एज है, और उसकी वैल्यू दे दी 25। इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि सही है या गलत। अब इसने यहाँ पे क्या कह दिया, अच्छा बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसने मुझे बोर्ड का एरर दे दिया। अच्छा ये आउटपुट बड़ा काम का होगा, कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ना। तो उसने कहा आपने बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया, मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब ये कंपाइल कर रहा है। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं है, सही है। अब इसी जगह अगर मैं लिख देता ना इंटीजर,
तो इसने मुझे कह दिया, एरर दे दिया, और ये भी बता दिया कि एरर कहाँ पे आ रहा है, इसके साथ आ रहा है एरर, कि एज जो है वो, एज से पहले आपने जो लगाया है, इंटीजर डज नॉट नेम अ टाइप, ये कोई टाइप नहीं है, इंटीजर कोई टाइप नहीं है। ठीक है भाई, इनिट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक करते हैं फ्लोट। फ्लोट, ठीक है, और इसके अंदर फ्लोट में क्या दे सकते हैं हम, हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 6.12 फीट, पॉइंट में आ गई। इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या गलती की यहाँ पे, 6.12 लगा दिया, लेकिन आगे फिट क्यों लिखा, फिट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आप एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे फिट हटाया। अब ये सही चलेगा, तो इज इक्वल टू के बाद आपने क्या देनी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, तो ये चल गया। इसी तरह एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू उसामा। ठीक है, तो इसको भी कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ये भी चल गया। अच्छा, अब स्ट्रिंग का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ ना, दो तरीके की डेटा टाइप होती है, एक प्रिमिटिव होती है और एक जो है वो दूसरी डेटा टाइप होती है ना। तो अगर मैं इसकी जगह 4 लिखता ना, तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो 4 बेसिकली क्या होता है, करेक्टर के लिए होता है, वो भी स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम एरे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आसानी के लिए ना, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए ना स्ट्रिंग से इसको डिफाइन किया है, ये भी वर्क करेगा, मसला नहीं आएगा। लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ना, हम देखते हैं कि ये कैसे चलेगा ना। लेकिन इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ना बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होती है, 4 हो गई, ये डेटा टाइप बिल्ट इन होती है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसको जो है ना वो देखते हैं। 3 हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। अच्छा, बूल रह गया ना। अच्छा, बूलियन लिख रहा हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा, वो गलत है, बूल लिख रहा हूँ तो सही है। इसी तरह बूल का भी अगर मैं बी कैपिटल करूँगा तो गलत है, ये चल रहा है। ठीक है, बूल, और इसको कर लेते हैं, क्या करते हैं, ग्रेजुएटेड, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएट हो चुका ना, ट्रू है। ठीक है, अगर ग्रेजुएटेड इज ग्रेजुएटेड कर लो, या इसको, क्या जो इज ग्रेजुएटेड, ठीक है, क्या वो ग्रेजुएट हो चुका है, ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इसको भी कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। इसमें भी कोई गलती नहीं है, सही चल रहा है, डन, कंपाइलिंग होगी। अब इनको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आया, जो हमने इनकी वैल्यूज लिखी है वो प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, कल जो हमने चीज़ देखी थी, सबसे पहले करना है सीरियल डॉट बिगिन। अच्छा, कोई सवाल हो तो साथ साथ लिख दो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग और चार एक ही चीज़ है नहीं, चार बेसिकली करेक्टर के लिए होता है, सॉफ्टवेयर कैसे रीड करता है जब उसके पास कमांड का ही नहीं, स्ट्रिंग को सॉफ्टवेयर रीड कैसे कर रहा है जब उसके पास, नहीं नहीं, रीड कर रहा है, उसकी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक चीज़, अच्छा इसी चीज़ को ना हम चार के जरिए भी लिख के देखेंगे अभी ना। तो जो मैंने अभी स्ट्रिंग करके लिखवाया, अब अच्छा रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाली बात आई ना, तो रीड करके आगे देखते हैं कि समझ रहा है नहीं समझ रहा। तो सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन कराया 9600 के ऊपर ही। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको कराते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, हम्म, क्या चीज़ प्रिंट करानी है हमें, हम एज प्रिंट कराते हैं। उसके बाद हम एज हो गया, हाइट प्रिंट कराते हैं, और नेम प्रिंट कराते हैं। इसके बाद इस ग्रेजुएटेड प्रिंट कराते हैं। स्पेलिंग सही है, सही है। और इसमें कर देते हैं प्रिंट एलन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो चीज़ें डिफाइन की थी, तो सबसे पहले बिगिन किया, और फिर सीरियल मॉनिटर के अंदर हमने ये चीज़ें प्रिंट करा के देख ली। कुछ रह गई है मेरे ख्याल से एक चीज़, एज आ गई, एज ही मिस हो गई है, तो इसको भी कॉपी कराते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, पहले एज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो हाइट प्रिंट करेगा, फिर नेम प्रिंट करेगा और ग्रेजुएटेड प्रिंट करेगा, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, पहले कोई एरर तो नहीं है इसमें। ठीक है, कोई एरर नहीं, चली है। अब इसको अपलोड भी कर देते हैं, या
अच्छा, वाइल लूप का सवाल आया है, और दूसरा है बूल के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बूल के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते, बूल के बाद ना, अच्छा, पहली चीज़ तो ये होती है, ये जो चीज़ है ना, पहले डेटा टाइप के बाद, डेटा टाइप के बाद जो भी चीज़ आएगी ना वो वेरिएबल का नेम आएगा। तो एज को मैं ए कैपिटल भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने ए कैपिटल लिखा, यहाँ मैंने ए स्मॉल लिखा। तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ना तो बोलेगा कि ये एज क्या है, ये तो आपने पहले बताया नहीं मुझे एज क्या है, इसको क्या पता है एज क्या है ना। तो इसलिए पहले जब यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एज भी रखेंगे साथ में, ठीक है। अब ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि अब इसको पता है कि एज जो है वो ऊपर है, यहाँ पर है। डिफाइन करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जो भी वेरिएबल का नाम रखना है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना वेरिएबल का, उसको लेकिन केस सेंसिटिव होगा, जो नाम ऊपर होगा वही नाम नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो है डेटा टाइप उसकी बता दी कि इनट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है, जो भी है, और आगे उसकी वैल्यू इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू आनी है। अब इसको कंपाइल करते हैं, तो इसके हमारे मुताबिक अगर हमारा कोड सही चलता है तो हमें दिखना चाहिए 25 6.12 सामा फॉल्स। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि हमें दिख रहा है 25, फिर हमें दिख रहा है 6.12, फिर हमें दिख रहा है उसामा, और फिर हमें दिख रहा है जीरो, ठीक है। अच्छा, अब गौरतलब बात ये, हमने यहाँ लिखा फॉल्स था लेकिन दिख जीरो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ फॉल्स लिखें या जीरो लिखें, कंप्यूटर अगर हमने यहाँ पे भूल बता दिया है, तो वो फॉल्स को भी जीरो समझता है और जीरो को भी जीरो ही समझता है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं वन, ठीक है, जीरो रखते हैं, तब भी ये क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पे जीरो ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और है, ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो बोलें, जीरो को हम लो भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लो हाई वाली जो चीज़ें ना, ये हम तब देखेंगे, क्योंकि ना चीज़ें सारी काम करती हैं, ठीक है। लो हाई हम कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, मर्जी होती है, ये भी आपके ऊपर है कि लेट से आपको कोई भी एलईडी ऑन करानी है, तो आप या तो उसको लो बोल दो या उसको जीरो बोल दो, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर दोनों पे उसके ऊपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ प्रिंट करके भी देख लिया कि इसने बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट कर दिया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है होपफुली, ठीक है ना। अच्छा, एक दोबारा इसको मैं दोबारा इसको भी कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि अगर मैंने ग्रेजुएट बूल के बाद जीरो लिखा है तो ये इसको भी सही करेगा, ठीक है। कोई एरर नहीं आया, कंपाइल हो गया, सही है। अपलोड नहीं कर रहा मैं, और मैंने कंपाइल करके दिखा दिया, तो वो कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही तरीके से कंपाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी स्पेस मैंने ज़्यादा दे दी थी, इसको बंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वो एक ही दफ़ा प्रिंट हो रही है, और ये बात हमें पता है कि हमने सेटअप में कराई है, अगर ये हम लूप में कराते तो बार बार चलता। तो अब हमें इन सारे वेरिएबल्स की नीड नहीं है, हमको एक वेरिएबल ले लेते हैं, एज ले लेते हैं नेट से ना, और चलो उसको होने दो प्रिंट। यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, ये हमें पता है कि कंटिन्यूसली चलेगा, यहाँ जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, यहाँ हम करा लेते हैं प्रिंट में, हम एज के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये क्या करेगा, एज को प्रिंट करता रहेगा एक ही लाइन में, एक ही लाइन में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ एल। अब ये क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, एक के नीचे एक आता रहेगा। फॉल्स लिखा हुआ नहीं आ सकता, नहीं, फॉल्स लिखा हुआ प्रिंट नहीं आ सकता। कोई सवाल है किसी का? यस। क्वेश्चंस में एक काम करता हूँ, तो एंड में ले लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी थोड़े से ना प्रोग्रामिंग ज़्यादा देखनी है हमें, तो फिर देख लेते हैं, या अगर चैट कोई छोटा सवाल है तो चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई हमने। अच्छा, सीरियल मॉनिटर पे नहीं देखा हमने कि क्या प्रिंट हो रहा है, सीरियल मॉनिटर कहाँ है हमारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 25 25 25 प्रिंट करे जा रहा है, कंटिन्यूसली 25 प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 25 प्रिंट नहीं कराना, अब थोड़ी प्रोग्रामिंग समझते हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि 25 के अंदर क्या हो, एडिशन होता रहे, बढ़ता रहे ना, एज मेरी बढ़ती रहे। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, पहले देते हैं डिले, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। अगर आपने डिले देना है ना, डिले का मतलब क्या होता है, डिले वही हमारा इंसानों वाला डिले। तो अच्छा, डिले के साथ भी ना एक कुछ कुछ डेटा टाइप बता रहा है, सिर्फ डेटा टाइप वो नहीं होती जो मैंने डिस्कस की है ना, स्ट्रिंग वगैरह, ये कॉमन है इसलिए मैंने इस्तेमाल की है। तो आगे मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आपको, अभी तो ये तरीका ऐसा है ना कि अगर एज है तो इंटीजर डिफाइन कर रहे हो, वरना फिर अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24.00 तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि इंटीजर तो पॉइंट में होता ही नहीं है, या आप कैसे दे रहे हो मुझे वैल्यू। तो इसने मुझे एरर दे दिया ना। तो अच्छा, डिले की वजह से भी एरर दिया है, तो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या, इसलिए जो है ना, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता सेंसर का आउटपुट क्या आ जाए, या लेट से मैं कह रहा हूँ कि फ्लोट में आए, ज़रूरी नहीं है ना। या अगर मैंने एक ऐप बनाई है और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से यूज़र कुछ डेटा पास करेगा, यूज़र मैंने एज रखी थी स्ट्रिंग में, वहाँ से यूज़र ने पास कर दी नंबर इनिट में,
20, तो मेरा कोड तो ब्रेक हो जाएगा। वो तो बोलेगा भाई मेरे पास तो स्ट्रिंग आना चाहिए था, ये तो वो आ गई, एज आ गई, ये तो इंटीजर आ गई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक अलग तरीका होता है, उससे हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैश डिफाइन, और आगे जो भी वेरिएबल का नाम है एक्स वाई जेड वेरिएबल, और उसकी वैल्यू, लेट से एक्स वाई जेड को मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 0। तो इसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक्स वाई जेड का, और उसकी वैल्यू क्या दे दी, 120। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे आगे जाके, तो अभी इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिले का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि डिले क्या करेगा। अब मैंने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलन एज। अच्छा, डिले के आगे ना मैं इसको कर देता हूँ 5 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डिले के ऊपर जब मैं लेके जा रहा हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि एक पैरामीटर लेगा ये, ठीक है। तो फंक्शन एक डिले एक फंक्शन है जो हम कॉल करा रहे हैं, और वो क्या मांगता है, मिली सेकंड में वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5000 मिली सेकंड। तो 5000 मिली सेकंड का मतलब हो गया 5 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इसको रन करूंगा तो ये चलेगा, कंटिन्यूसली चलता है ना लूप। तो ये पहले प्रिंट करेगा एज, फिर 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर दोबारा एज प्रिंट करेगा, फिर 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, अगर स्ट्रिंग में फॉल्स लिख दें या फिर आ जाएगा, ठीक है, फॉल्स लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं फॉल्स लिखता हूँ ना, और आप लोग को प्रिंट करवाना चाह रहा है, आप लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो कर देगा प्रिंट, लेकिन फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो स्ट्रिंग में ना स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग नेम की जगह ना मैं इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फॉल्स के नाम से मैंने कर दिया। अब ये लेकिन स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, अब ये वो वाला नहीं रहा है, हाँ या ना वाला। अब ये एज अ इंग्लिश में लिखा हुआ फॉल्स है। तो अब ये प्रिंट करने पे तो यही प्रिंट कराएगा, फॉल्स ही प्रिंट कराएगा, लेकिन इसको मैं कहीं काम में नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, बूल नहीं है। अब इसको अपलोडिंग हो गई है, सी लेवंडर में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सारी वैल्यू लिखी हुई आई। अब मैंने फॉल्स लिखा था तो फॉल्स लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग का फॉल्स है। अब क्या हुआ, डिले हुआ 25 सेकंड का। अच्छा, 5 5 सेकंड का, सॉरी, 25 प्रिंट हुआ, फिर 5 सेकंड रुका, फिर 25, फिर 5 सेकंड रुका, फिर 25। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ डिले, अगर मैं चाह रहा हूँ शुरू में भी डिले आए, एंड में भी डिले आए, या इसके बाद कुछ और प्रिंट हो फिर डिले आए, तो कर सकते हैं। आपने फंक्शन समझ लिया डिले का कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, एज को बढ़ाते हैं ना, एक काउंटर बनाते हैं कि वो बढ़ता रहे। तो क्या कर सकते हैं हम, एज, और एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। अब ये क्या करेगा, सिंपल, एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 कराते हैं, और इसको ना यहाँ कॉल करा देते हैं प्रिंट से पहले। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही लूप में आएगा ना, वो कहेगा जो एज की वैल्यू है उसके अंदर, जो भी एज का वेरिएबल है ऊपर 25 है, उसके अंदर एक प्लस कर दो, तो 26 हो जाएगा। फिर ये लूप चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये लूप दोबारा चलेगा ना, तो जब यहाँ पे दोबारा आएगा ना, तो एज की वैल्यू 26 होगी। तो 26 में एक ऐड करेगा, 27 हो जाएगी, 27 प्रिंट करेगा, फिर 27 लेगा इनपुट में, 27 में एक प्लस ऐड करेगा, 28 हो जाएगा, फिर 28 रखेगा, 29 हो जाएगा, फिर 29 रखेगा, 30 हो जाएगा। तो 5 5 सेकंड के फर्क से वैल्यू बढ़ती रहेगी। एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। अब इसमें मैंने क्या किया, कंप्यूटेशन की है, यानी कि कैलकुलेशन की है ना कोई। तो ये मैं कैसे कर सकता था, क्योंकि ये मैथ है, इंटीजर है, तो इसमें मैं ऐड कर सकता था, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इसी की जगह अगर कोई ये मैंने इसको डिफाइन किया हुआ होता कुछ और, तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, क्या हुआ, 26 थी, 27 हो गई, 28 हो गई। एक हमने काउंटर बना दिया जो कि क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा 5 5 सेकंड के बाद, 29 30 31। सही है, कोई सवाल नहीं आता किसी का। सेटअप में भी कर सकते हैं डिले की कमांड यूज़, ठीक है। अच्छा, डिले की कमांड सेटअप में मैं उस सूरत में यूज़ करता हूँ जब मैं ना कोई ऐसे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में जो है ना, मैं वाईफाई की क्रेडेंशियल्स दे दिए ना मैंने, क्योंकि मुझे वाईफाई कनेक्ट करके काम कराना है, नेट का काम कराना है। तो अब वाईफाई कनेक्ट करने में हमारे हमारे मोबाइल में भी टाइम लगता है ना। तो अगर मैंने उसको कह दिया कि वाईफाई कनेक्ट कर दो, नीचे जाके मैंने उसको कहा कि जाओ डेटा लेकर आ जाओ, तो बोलेगा भाई नेट ही कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें एरर आ सकता है, इस सूरत में बोलेगा नेट ही कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में डिले दे देते हैं सेटअप के अंदर, कि आप सुकून से अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जब कर लो तो उसके बाद आना। या फिर हम लूप लगा लेते हैं, इंतजार करते रहो इंतजार करते रहो करते रहो करते रहो, कि जब तक एक चीज अचीव हो जाए फिर आ जाओ। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज किसी ने पूछी थी मुझसे कि वाइल का जो है हम क्यों यूज नहीं कर रहे ना, क्या वाइल यूज कर सकते हैं फॉल्स के लिए, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं यहाँ ट्रू और फॉल्स के लिए। वाइल लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स का इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों अलग अलग सवाल है। तो वाइल का मतलब क्या है कि, अच्छा,
वाइल लूप हम वाइल का मतलब क्या है ना, डू वाइल अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी हो, या तीन तरीके के लूप होते हैं। एक तो ये वाला लूप है, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट चीज चलती रहे, ये चलता ही रहेगा ना, ये कोई कंडीशन मैट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ हो तो चले, ये चलता ही रहेगा, लूप अपना है इसका। एक इसकी जगह फॉर का लूप होता है, वो हम आज देखेंगे। फॉर का लूप क्या करता है कि फॉर फॉर का मतलब होता है कि चलते रहो, एक वैल्यू दे देता हूँ कि मैंने कह दिया 1 से लेके 1000 तक चलते रहो, तो वो फॉर का लूप वैल्यू के अगेंस्ट चलता रहेगा 1 से लेके 1000 तक। जब तक 1 से लेके 1000 तक नहीं हो जाती वैल्यू, तो वो क्या कर देगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये होता है फॉर का लूप, ठीक है। इसके अलावा एक लूप और होता है, वो कौन सा लूप होता है, डू वाइल का लूप या वाइल का लूप कह लो। तो उसका मतलब क्या होता है, वो वाइल ना, डू वाइल या वाइल, ये वाइल का मतलब क्या है, कब तक करते रहो। तो वहाँ पे हम कुछ स्टेट देते हैं कि लेट से मैं कहूँ करते रहो ये काम जब तक कल ना, जब तक 2 दिन ना हो जाए। तो वो क्या करेगा, देखता रहेगा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ है, जैसे ही 2 दिन हो जाएंगे रुक जाएगा काम करना। तो वो उस सूरत में होता है, ठीक है। कि वहाँ पे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, तो वो भी बूलियन के उसमें ही आता है कि हुआ है या नहीं हुआ है ना। लेकिन उसके जरिए मैं वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन अगर आपने करना है कि काम हुआ या नहीं हुआ, या बटन ऑन है या ऑफ है, एलईडी ऑन है या ऑफ है, या एलईडी ऑन कर दो या बंद, तो वो बूल के तरीके से ही करेंगे आप, ठीक है। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। ये भी चीज़ समझ ली हमने, एज इज इक्वल टू एज प्लस वन कैसे काम करता है, प्रिंट करा के भी देख लिया, डिले का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। थोड़ा पीपीटी में देख लेते हैं कि और इसके मुतालिक कोई चीज़ है। ये चीज़ें थी इन इट आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन प्लस वन, ठीक है। अच्छा डिले भी समझ लिया। अब प्रोग्राम, अब एलईडी ऑन ऑफ करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज क्या करेंगे, एलईडीज़ को ऑन ऑफ करते हैं और कुछ कलर पैटर्न बनाते हैं एलईडी का, कि एक एक जले दूसरी बंद हो, इस तरीके से डिले के साथ और एलईडीज़ के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। तो सवाल तो कोई नहीं, सॉरी। अच्छा भाई ये चीज़ हमने यहाँ तक समझ ली, और अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अच्छा एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट और देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, जो मैंने कहा था कांस्टेंट और वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर से पहले क्या लगा दिया, कांस्टेंट। इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को अभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि आपने मुझे बताया एज की वैल्यू 25, आगे आप मुझसे कह रहे हो कि एज की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दो, तो एज की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं सकती, आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई ये तो रीड ओनली वेरिएबल है एज, इसको चेंज कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसको पढ़ सकता हूँ, या इसके ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करूँ, अब ये चल जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ इसको रीड करेगा। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा अब हम रखते हैं, अब हम बताते हैं कि किस तरीके से ना हम बेसिकली इसके अंदर एलईडीज़ को ऑन ऑफ कराते हैं। तो सबसे पहले एलईडी को कोई ना कोई पिन के ऊपर एलईडी कनेक्ट होगी, तो हम कहते हैं एलईडी पिन, और इंटीजर कह देते हैं एलईडी पिन के नाम से इज इक्वल टू। और एलईडी पिन कौन से पे कनेक्ट करते हैं, हम आर्डिनो देख लेते हैं हमारे पास कैसा होता है, इस तरीके का आर्डिनो है। तो यही वाला कोड बना लेते हैं। तो इसके अंदर एलईडी, एलईडी कोई एलईडी इस तरीके की डिवाइस होती है, एलईडी हो बल्ब हो। तो उसमें कितनी टर्मिनल्स होते हैं, प्लस होता है और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के ऊपर आपने प्लस देने होते हैं, और नेगेटिव के ऊपर ग्राउंड या माइनस के देने होते हैं, ठीक है। तो एलईडी ग्लो कर जाएगी जब तक दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। जैसी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी एलईडी एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है ना। तो हम एलईडी को ग्लो कराना चाह रहे हैं, तो हम एलईडी को एक प्लस देंगे एक माइनस देंगे। माइनस के लिए मैंने बताया था आर्डिनो या जितने भी बोर्ड है उन सब में ग्राउंड का ऑप्शन होता है, ग्राउंड से हम नेगेटिव दे सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, कोड डिफाइन करते हैं। एलईडी पिन कह रहे थे 30, पिन नंबर 13 के ऊपर हम एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आके देखते हैं सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, सीरियल बिगिन कर दो, और यहाँ से इसको हटा दो, डिले हटा दो, ये दोनों चीज़ें हटा दो, ठीक है ना। अब इसको बता दिया एलईडी पिन 13 के ऊपर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे पिन मोड, लिखेंगे हम पिन मोड। जैसे ही पिन मोड लिखा, और इसका हो गया कलर चेंज, ठीक है। पिन मोड के अंदर हम दो चीज़ें मांग रहे हैं, एक पूछ रहा है पिन कौन सी है, और पूछ रहा है वो क्या है। तो पिन कौन सी है, हमारी एलईडी पिन है, और उसकी वैल्यू यानी कि वो क्या है। पिन मोड के अंदर हमने डिफाइन सेटअप करने में था, सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने में हम इसको माइक्रो कंट्रोलर को तो नहीं पता ना कि पिन 13 के ऊपर क्या है। अब पिन 13 के ऊपर अगर मैंने कोई इनपुट डिवाइस लगाई हुई, सही है, या कोई आउटपुट डिवाइस लगा सकता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो एलईडी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो बेसिकली कुछ हम उसको कोई चीज़ देते हैं, तो वो हमसे इनपुट लेके अपने आप को कोई ना कोई चेंज करती है अपनी ना प्रॉपर्टी। तो एलईडी क्या हो जाएगी, ग्लो कर जाएगी।
या बंद हो जाएगी, जल्दी हो गया बंद हो जाएगी, तो इसको हम कर देते हैं, ये क्या है हमारी आउटपुट। ठीक है, मैंने क्या करके बता दिया कि पिन मोड एलईडी पिन आउटपुट है, एलईडी पिन जो है वो मेरी आउटपुट पिन है। फिर नीचे आते हैं, सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूँ पिन मोड, एक और पिन ले लेते हैं, इसको कह देते हैं लेट से पिन नंबर 4। और अच्छा, आप डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एलईडी पिन का वेरिएबल डिफाइन करके 13 रख के करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि पिन नंबर 4 जो है वो मेरी इनपुट पिन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप के अंदर डिफाइन करना होगा कि उस पिन से आप काम क्या ले रहे हैं ना, कि आया आप उस पिन को जो है वो आउटपुट पिन बनाना चाह रहे हैं या इनपुट पिन बनाना चाह रहे हैं। तो बस इनपुट आउटपुट दो ही चीज़ें होती हैं, तो जो भी पिन है उसका नाम और आगे उसकी जो भी उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और ये इनपुट था तो ये इनपुट आ गया, और इससे पहले पिन का नाम, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फोर, या यहाँ पे जो है ना इनेट इनपुट, या इनपुट नहीं बटन पिन कह लेते हैं, BTN इज इक्वल टू 4। अब बटन पिन क्या हो गई, ये 4, तो अब मैं मेरी मर्जी है 4 लिखूँ यहाँ पे बटन पिन लिख दूँ, एक ही बात है क्योंकि बटन पिन के अंदर 4 की वैल्यू। ठीक है ना, ये दोनों पिन डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, चाहिए अब हम इसको ऑन ऑफ कराएंगे, तो ऑन ऑफ हम करा लेते हैं यहाँ पे आके। तो अच्छा, ऑन कराना है या ऑफ कराना है, सिंपल बहुत आसान तरीके है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक ही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि डिजिटल पेन है, डिजिटल राइट। ठीक है, पेन कौन सी है, एलईडी पेन। ये पूछ रहा है डिजिटल लाइट की ना, दो चीज़ें मांग रहा है। ठीक है, ये खुद बताता है कि इसको क्या चाहिए, पहले पेन पूछ रहा है और वैल्यू क्या है। तो एलईडी पेन, इसको क्या कर दो, ऑन कर दो 1। तो ये क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाई भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी क्या है, ऑन कर दो। तो अभी क्या करेगा, डिजिटल पिन 113 को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो अब इसको हम आसानी के लिए 1 रख लेते हैं, चले, सही है। उसके बाद हम देते हैं इसको डिले। अच्छा, पहले देखते हैं इसने एलईडी ऑन करी या नहीं करी ना। तो यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं होगा होपफुली, अगर कोई सवाल है तो लिख ले। तो इसको फिर हम अपलोड भी करते हैं, तो अभी क्या करेगा, डिजिटल राइट करेगा एलईडी पिन के अंदर 1, यानी कि एलईडी पिन को 1 कर देगा, हाई कर देगा। और अगर मैं 0 लिखूंगा तो एलईडी पिन को बंद कर देगा। तो इसको मैं कर रहा हूँ अपलोड, और मैं कैमरा भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर भी देख लेना कि वो क्या रहा है। अच्छा, मैं कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। हम क्या करेंगे, एक एलईडी लेंगे, उसकी जो अच्छा, एलईडी की दो पिन्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी ना लैग होती है। तो जो बड़ी वाली लैग होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है और छोटी वाली नेगेटिव के लिए होती है। ठीक है, तो बड़ी वाली जो है हमारी वो 13 में लगा देंगे, और माइनस वाली जो है ग्राउंड में लगा देंगे। तो एलईडी की जो बड़ी पिन है वो 13 में लगेगी और जो छोटी पिन है वो ग्राउंड में लगेगी। और कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, सिंपल सा कनेक्शन है इसका। अच्छा, मुझे यहाँ पे सोर्स ऐड करना है। एक बार मैं एलईडी भी कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा, थोड़ा सा लैग आ रहा है। तो अब जैसे ही मैंने स्कैनर लगाई तो एलईडी मेरी ग्लो हो रही है, ठीक है ना, सबको यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल होगी ये चीज़। एलईडी मेरी क्या है, ग्लो कर रही है। अब मैं इसको जो है ना यहाँ पे आके अपने कोड में आके इसको अच्छा कर देता हूँ 0। अच्छा, 0 से पहले एक इसको ना ऑन ऑफ का पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे देते हैं डिले, ऑन करो, फिर 2 सेकंड के लिए ऑन रखो, फिर क्या करो, इसको बंद कर दो। ठीक है, फिर 2 सेकंड के लिए वेट करो। ठीक है, और इसको क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, सही चल रहा है कोड हमारा।
ऑन करो, 2 सेकंड का इंतजार करो, ऑफ करो, 2 सेकंड का इंतजार करो, ऑन ऑफ करते रहो। 2-2 सेकंड के बाद ये इसको ऑन ऑफ करता रहेगा। अच्छा, ये अपलोडिंग पर है अभी, तो देखते हैं ये अपलोड हो जाए फिर बात। अच्छा, कभी कभार आपके पास भी मसला आ सकता है कि ना अच्छा, ये भी ना कलर उसमें हुआ हुआ है येलो, इसका मतलब है कि ये ट्रिगर हुआ हुआ है लोडिंग में। तो अगर अपलोडिंग ना हो या एरर दे या इस तरीके की कोई मसला आप लोगों के साथ पेश आए, तो क्या करना है, सिंपली इसकी जो पोर्ट है उसको निकालना है। ठीक है, पोर्ट निकाली, उसके बाद अब ये एरर दे देगा कि भाई बोर्ड निकल गया, कैंसिल किया, नॉट कनेक्टेड आ गया, उसके बाद आपने इसको लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसको बता दिया आर्डिनो यूनो कॉम 3 पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, और एक दफ़ा कंपाइल किया और कहा अपलोड कर दो। अभी अपलोडिंग पर है, डन अपलोडिंग, ठीक है, अपलोड हो चुका है। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हो गया रहा है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा डिले आ रहा है, तो वो मैं उससे कनेक्ट हुआ हूँ, तो मेरी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही आई गेस। ठीक है, अब हो जाएगी। लाइट जली, 1 सेकंड 2 सेकंड तक इंतज़ार हुआ, लाइट बंद हो गई। ठीक है, अब ये क्या करती रहेगी, लाइट जलती रहेगी बंद होती रहेगी, जलती रहेगी बंद होती रहेगी, ये मेरे पास कॉन्स्टेंटली चल रही है। और ये थोड़ा उसका कनेक्टिविटी का डिले, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइट बंद नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से चल भी रही है और बंद भी हो रही है। अच्छा, कोई सवाल नहीं है इसमें एलईडी में किसी का भी कोई? अब सही चल रही है कनेक्टिविटी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हमने देख ली कि किस तरीके से हम, अगर हमने ऑन रख नहीं है तो हमने लूप में क्यों लगाया है। हाँ, अगर आपने ऑन रखनी है कॉन्स्टेंटली तो आप लूप से हटा दें, डायरेक्ट सेटअप में जाके ऑन करा दें, तो फिर क्या करेगी, कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। अच्छा भाई, 15 मिनट में कॉल एंड हो जाएगी, ओके। एक्सटेंड करता है ये? नहीं करता, प्रीमियम मांगेगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इस पे ही आते हैं, अपनी इस पे आगे बढ़ते हैं कि हमने इसके बाद क्या करना है। कि डिजिटल राइट, अच्छा ये बहुत आसान तरीका है। कोई भी राइट हो, एनालॉग राइट हो डिजिटल राइट हो, एनालॉग राइट किसके ऊपर काम करेगा, कि जो एनालॉग पिन्स होंगी, तो उसमें आपने आके क्या करना है, एनालॉग डिजिटल राइट की जगह सिर्फ एनालॉग राइट लिखेंगे, पिन का नाम, और जो भी उसके अंदर वैल्यू राइट करानी है वो लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, एनालॉग राइट कर देगा। इसी तरह अगर आप उसको करना चाहें ना, क्या कहते हैं, लेट से डिजिटल, अच्छा ये तो राइट के लिए हो गई ना, कि अगर आउटपुट डिवाइस है, रीड करना है तो क्या करेंगे, डिजिटल रीड, और सिर्फ पिन का नाम, वो वैल्यू खुद ही रीड करेगा, तो वो भी देखेंगे रीड की जब एग्जांपल आएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि कब ऑन करना है, इफ एल्स की कंडीशन देख लेते हैं ना थोड़ी, कि बेसिकली ना इफ एल्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि एआई, अच्छा ये मीम मैंने लगाई थी, तो ये विजिबल होगी सबको, कि एआई, हम एआई कहते हैं, उसके अंदर हो क्या रहा होता है, इफ एल्स चल रहा होता है ना। तो एआई में भी यही होता है, कोई भी प्रोग्रामर होता है उसको कहते हैं अगर ये है तो ये कर दो, ये नहीं हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। तो वो ब्रांचेस चलती रहती हैं, और इफ एल्स चलता रहता है हमारा ना। तो यही काम हो रहा होता है एआई के अंदर, कोई नई चीज़ तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ हम यही करेंगे कि इफ एल्स की बेसिस पे ही एआई चल रही होती है, तो हम भी कुछ इफ एल्स की कंडीशन कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। कि हम एक बटन स्टेट बनाते हैं और कहते हैं कि बटन अगर स्टेट हाई है यानी कि बटन 1 है, तो प्रिंट कर दो, एलईडी ऑन कर दो, वरना इसको कर दो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं।
अच्छा अच्छा एक, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, बटन की स्टेट बनाते हैं इनिट, और बटन पिन भी हमने डिफाइन की हुई है ना, तो बटन पिन बता दी। अच्छा बटन स्टेट बता देते हैं कि बूल, और btn स्टेट, बटन की जो भी स्टेट है वो क्या होगी, बूल बटन स्टेट इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं फॉल्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको, इस चीज़ को हटा के, अभी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर बटन स्टेट बंद है तो आप क्या करो, इफ़ btn स्टेट, सब इफ़ के अंदर आपने सबसे पहले जो भी वेरिएबल है उसका नाम बताना है, वो क्या हो, बंद हो, तो इज इक्वल टू फॉल्स हो। ठीक है, तो इफ़ के साथ एक चीज़ और लगती है, एल्स। ठीक है, ये आ गया इफ़, ये आ गया एल्स। ये इसका लिखने का तरीका है। अगर बंद हो तो क्या कर दो, बटन अगर बंद हो तो एलईडी को बंद कर दो, बटन अगर ऑन हो तो एलईडी को ऑन कर दो। ठीक है ना, सिंपल सा एक प्रोग्राम बन गया हमारा, जो कि क्या कर रहा है, देख रहा है अगर बटन बंद है तो वो एलईडी को क्या कर देगा, जीरो बंद कर देगा, और अगर अगर ऐसा नहीं होगा, एल्स होगा, एल्स की कंडीशन में क्या करेगा, एलईडी पिन को हाई कर देगा, यानी कि एलईडी चला देगा, बटन ऑन होगा तो। सही है, इसकी जगह जीरो भी रख सकते हैं, जो आप लोग चाहें। तो अभी हमारा बटन हमने क्या किया, बंद, तो इस सिचुएशन में एलईडी को क्या हो जाना चाहिए, बंद। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, एलईडी को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो कंपाइल करते हैं। कर्ली ब्रैकेट आप खुद लगा रहे हैं बंद करने के लिए, या ये बाइट नहीं, कर्ली ब्रैकेट मैं खुद लगा रहा हूँ, ये आपने लगाने हैं ना, कोड तो आपने पूरा खुद लिखना है। ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये आपने लगाने हैं, ये बेसिकली स्कोप डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट है तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसकी हदूद यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अच्छा, मेरे पास कैमरे का थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं इसको इंशाल्लाह कल रिजॉल्व कर लूँगा। तो अभी क्या करते हैं, अगर बटन स्टेट बंद हो तो यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं बटन इज क्लोज, सो एलईडी इज क्लोज। ठीक है, बटन बंद है इसलिए एलईडी बंद है। अच्छा, सीरियल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी थी मैंने। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को यहीं पे कॉपी कराते हैं और अपना यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, बटन इज ऑन, सो एलईडी इज, इसको करते हैं पुश, और बटन स्टेट अभी हमने फॉल्स की हुई है। ठीक है, अच्छा एरर आ गया, एरर कहाँ पे आया कि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगा दिया, अपलोड किया। ठीक है, सीरियल मॉनिटर खोल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, कांट ओपन डिवाइस, कॉम थ्री में नहीं लगी, अच्छा एक सेकंड।
ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन के एरर आपके पास भी आ सकते हैं, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने कॉम चेंज की यानी कि पोर्ट चेंज किया, तो पहले तो इस कोड को मैं सेव करा लूँ। तो अपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली 6 मार्च है ना, उसको क्लास 2 रखते हैं। सेव हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसने यहाँ पे मुझे आराम से बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे बटन बंद है, बटन इज क्लोज सो एलईडी इज क्लोज, बटन इज क्लोज सो एलईडी क्लोज, ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। अब मैं सिर्फ अगर बटन को ऑन कर दूँ, टू कर दूँ, और इसको अपलोड कर दूँ, तो ये क्या बोलेगा, बटन इज ओपन या ऑन सो एलईडी इज ऑन। ठीक है, इसके बाद अब ये क्या कह रहा है, बटन इज ऑन सो एलईडी इज ऑन, बटन ऑन है एलईडी भी ऑन है। तो इफ एल्स की मदद से इस तरीके से आप कुछ भी इससे काम करा सकते हैं। ठीक है, आपने इफ के अंदर कंडीशन देनी है कि अगर ऐसा हो तो ये हो, वरना ये हो। इफ एल्स ना, अगर वगर, अगर मगर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, और तो कुछ चीज़ नहीं है इसमें जो मुझे करानी है आज, तो नहीं है। ठीक है, एलईडी हमने देख लिया। इफ एल्स की हाई हो तो ये कर दो, बटन खुला है वरना ये कर दो, ये भी देख लिया। ये चीज़ हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, जिस तरीके से हमने एक एलईडी ऑन की थी, तो हम मुख्तलिफ एलईडीज भी ऑन कर सकते हैं ना। मुख्तलिफ पिन है इसके अंदर, तो टोटल हमने देखा 13 तक पिन है। तो एक पिन 13, एक पिन हमने इस एलईडी को दे देंगे, एक इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो ये क्या करेगा, तीन एलईडीज को ऑन कर देगा। फिर हम इसमें लूप वो बना सकते हैं कि पहले ये ऑन करो, फिर ये ऑन करो, ये ऑन करो, डिले दे देंगे, ये ऑन करो, ये फिर इसको बंद करो, इसको ऑन करो, इसको बंद करो, इसको ऑन करो। ठीक है, या फिर हम इससे ना ट्रैफिक लाइट का एक वो बना सकते हैं, कंट्रोलिंग ना, कि पहले रेड लाइट ऑन हो 30 सेकंड के लिए, फिर 30 सेकंड के लिए ये वाली लाइट ऑन हो, फिर 30 सेकंड के लिए ये वाली हो, जो स्मार्ट ट्रैफिक जो ट्रैफिक सिस्टम होता है या इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अब तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, इसने भी किया है। तो कोई सवाल तो नहीं है किसी का, अगर कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे मुख्तलिफ एलईडीज़ को ऑन करके, और उसके साथ सबको या तो एक साथ ऑन करा दो, सबको एक साथ ऑफ करा दो। ठीक है, जिस तरीके से फ्लैशर होता है। ये कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, तो इसका मैं बता भी दूंगा कि गिटहब पे आपने क्या करना है। गिटहब गिटहब अगर किसी ने यूज़ नहीं किया ना, तो आपने सिमुलेटर भी यूज़ कर, सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन उसमें फिर सेंसर वगैरह इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे ना आपके। तो अच्छा, गिटहब पे बेसिकली क्या करना है, अपने गिटहब करते हैं कुछ भी, इसको ना देख लेते हैं कि गिटहब आर्डिनो। मैं गिटहब का यूआरएल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन गिटहब से मिलता है कैसे ना, तो वो मैं बताता हूँ। मैं यूआरएल आपको दूंगा, तो आपने डाउनलोड कैसे करना है वहाँ से कोड ना, गिटहब आर्डिनो, और आगे कुछ भी लिख लें कि एलईडी, कोई भी किसी की होगी तो दिख जाएगी, जैसे लेट से ये है। तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा, आपने सिर्फ कोड पे जाना है और यहाँ पे जाके डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देना है, तो वो आपके पास जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसमें कोड होगा। तो गिटहब बेसिकली एक पूरी यहाँ पे सेंट्रलाइज रिपॉजिटरी होती है, जहाँ पे आप अपना सारा कोड रख सकते हैं। और जितने भी डेवलपर्स होते हैं वैसे ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि एक उनके पास जो है सेंट्रलाइज रिपॉजिटरी होती है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम यहाँ पे रखूँगा प्रोजेक्ट में, कोई और काम कर रहा है वो रखेगा। तो ये पब्लिक है, तो मैं भी पब्लिक में करके दूंगा ताकि आप लोग एक्सेस कर सकें। इसके अलावा प्राइवेट का ऑप्शन भी होता है, तो साइन इन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में डाउनलोड करने के लिए आपको ना साइन इन की नीड है ना साइन अप की नीड है। मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। डेप और सिप में क्या डिफरेंस है, वो मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था, कि बेसिकली जो है ना, एक के अंदर जो है वो ऐड मेगा की चिप होती है, दूसरे में नहीं होती है। पीपीटी में दिख भी रही है। तो आपने कौन सा लेना है, आपने डिप वाला लेना है जिसमें ये ऐड मेगा की चिप हो, ये वाली। ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।